नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जियोपॉलिटिकल हालचाल की बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने भारत का एक बेहद अहम दौरा किया है। दुनिया भर में चल रहे तनाव और खासकर यूएस ईरान के बीच बढ़ते युद्ध के साए में उनका ये आगमन सिर्फ एक नॉर्मल मीटिंग नहीं है, ये पूरी दुनिया की कूटनीतिक शतरंज का एक बड़ा हिस्सा है। तो आखिर भारत और अमेरिका के रिश्ते किस दिशा में जा रहे हैं और इनका आने वाले कल में अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। 14 यानी 14। अब आप सोचेंगे कि इस नंबर का यहाँ क्या मतलब है? पिछले 14 सालों में किसी भी टॉप यूएस डिप्लोमैट ने भारत के पूर्वी हिस्से यानी कोलकाता का दौरा नहीं किया था। सेक्रेटरी रूबियो ने अपनी इस यात्रा की शुरुआत कोलकाता से ही की, और सच कहूं तो यह दिखाता है कि अमेरिका इस दौरे को कितनी गंभीरता से ले रहा है। ये सिर्फ न्यू दिल्ली में बैठकर बात करने तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के अलग अलग हिस्सों के साथ जुड़ने का एक ऐतिहासिक और काफी रेयर प्रयास है। ये क्लियरली बताता है कि अमेरिका का ध्यान अब इस साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर है। ओके, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस दौरे को डिटेल में समझने के लिए हम इन 4 मेन पिलर्स पर फोकस करेंगे: हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी और क्वाड, एनर्जी डिसरप्शंस और आखिर में ट्रेड और डिफेंस। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पिलर से, हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी, जहां 2026 में एक नया मंच तैयार हो रहा है। एक बार इस शेड्यूल पर नजर डालिए। सुबह सुबह सेक्रेटरी रूबियो कोलकाता में मदर टेरेसा की मिशनरीज ऑफ चैरिटी पहुंचते हैं और दोपहर होते होते सीधे न्यू दिल्ली, जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ अहम स्ट्रैटेजिक मीटिंग शुरू हो जाती है। इसके साथ ही 26 मई को दिल्ली में ही क्वाड समिट होना तय किया गया। चैरिटी से लेकर सीधे ग्लोबल सिक्योरिटी तक का ये सफर ये बताता है कि ये दौरा एक्चुअली कितना एक्शन पैक्ड और विस्तारित है। और इस पूरी कूटनीति में एक बहुत बड़ा मोमेंट तब आया जब ये खास न्योता दिया गया। यूएस एम्बेसडर सर्जियो गोर ने बताया कि सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का आमंत्रण दिया है। एक ऐसे समय में जब ग्लोबल पॉलिटिक्स इतनी अनस्टेबल है, ये बुलावा अपने आप में वॉशिंगटन और न्यू दिल्ली के बीच बन रहे एक बहुत ही मजबूत ब्रिज का सबूत है। ये अलायंस लिटरली और गहरा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, सिक्योरिटी और क्वाड, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की नई दिशा। अब देखिए, क्वाड गठबंधन के गोल्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। इस अलायंस में 4 देश शामिल हैं: भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये सब मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आपस में तालमेल बढ़ाना चाहते हैं। इनका एक बड़ा फोकस है सप्लाई चेन रेजिलियंस। बेसिकली इसका मतलब है कि आपातकाल में दुनिया भर में जरूरी सामान और टेक की कमी ना हो। और हाँ, इस क्षेत्र में चीन का जो बढ़ता प्रभाव है उसको बैलेंस करना भी इस अलायंस का एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक गोल है। तीसरा और शायद सबसे प्रेसिंग पिलर, एनर्जी डिसरप्शंस, तेल और गैस की मार्केट का रिपल इफेक्ट। और ये इस बात का एक बहुत शानदार एग्जाम्पल है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे हमारे आंतरिक ऊर्जा नीतियों को तेजी से बदल रहे हैं। इस चेन रिएक्शन को समझिए। यूएस और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है, इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रुकावट आती है, जहां से दुनिया के तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। नतीजा, दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। ऐसे में इंडिया को बैलेंस बनाना पड़ता है, एक तरफ सस्ता रशियन तेल और दूसरी तरफ यूएस से आने वाला एलएनजी। ये क्लियर दिखाता है कि मिडिल ईस्ट की अशांति कैसे सीधे कूटनीतिक और आर्थिक फैसलों को ड्राइव कर रही है। और इस सबका डायरेक्ट आर्थिक असर क्या होता है? फ्यूल महंगा होने से इंडियन रुपी पर भारी दबाव पड़ता है। इसके साथ ही शेयर मार्केट से विदेशी निवेशक अपना पैसा तेजी से निकाल रहे हैं, जिसे फॉरेन आउटफ्लोज कहा जाता है। तो पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, इसीलिए पीएम मोदी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मार्को रूबियो के साथ एनर्जी और इकोनॉमी पर बात करना बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी थी। ऐसे वक्त में करेंसी को बचाना और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। आखिर में आते हैं चौथे पिलर पर, ट्रेड और डिफेंस, अर्थव्यवस्था और सेना के बीच का संतुलन। सच कहूं तो ये रिश्ता एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ देखिए, ट्रेड फ्रिक्शन है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान इंडियन एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ्स और सैंक्शंस को लेकर आपस में मतभेद हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप टेक कॉपरेशन देखें तो वहां स्टोरी बिल्कुल अलग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स और स्पेस टेक में दोनों देश लिटरली कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। मतभेद अपनी जगह हैं, पर फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर एक मजबूत पार्टनरशिप बिल्कुल ऑन ट्रैक है। डिफेंस की बात करें तो इस दोस्ती की गहराई आप इन प्लेटफॉर्म से ही समझ लीजिए।
भारत इस वक्त कई मैसिव यूएस ओरिजिन सैन्य उपकरण यूज कर रहा है, जैसे कि समुद्री निगरानी के लिए बोइंग P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट्स, MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन्स, एडवांस्ड M777 हाविट्जर्स और सैन्य सामान ढोने के लिए हैवी लिफ्टिंग C-17 ग्लोबमास्टर ट्रांसपोर्ट्स। ये लिस्ट अपने आप में इस बात का प्रूफ है कि भारतीय सेना यूएस डिफेंस प्लेटफॉर्म्स पर कितनी डीपली रिलाय करती है। ये सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं है, ये एक फुल फ्लेज्ड लंबा मिलिट्री पार्टनरशिप है। तो इस सब के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, दुनिया भर में चल रही इस भारी अशांति और लगातार बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच यूएस और इंडिया की ये कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आगे कैसे अडेप्ट करेगी? क्या ये रिश्ता इन मुश्किलों को झेलकर और भी मजबूत होगा? ये एक ऐसी स्पेस है जिस पर हम सबको आगे बहुत करीब से नजर रखनी होगी। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही और डीप डाइव्स के लिए।